वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात जनसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। एक लीडिंग डिजिटल सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी है ये। कह सकते हैं आईटी सर्विस की कंपनी है। आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 803 रुपये। और आज यानी कि 3 जनवरी 2025 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दिया 1.25% का। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की कहानी, फंडामेंटल्स की कहानी, शेयर होल्डिंग पैटर्न की कहानी। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसमें इन्वेस्ट करने से ईयरली अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। एक साल में यानी कि 24 के गिरते हुए मार्केट के बीच में इस कंपनी ने यानी कि जेनसार टेक्नोलॉजी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 35% का रिटर्न बना के दिया। सभी जानते हैं कि 24 में मार्केट अधिकतर समय डाउन था, फिर भी 35% का रिटर्न बना के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 577 रुपीज 75 पैसा और आज की डेट में आप देख सकते हैं 803 रुपये 70 पैसा। साथ ही साथ इस कंपनी ने 24 में अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड भी दिया। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बात करते हैं 3 साल के रिटर्न की। तो यहाँ भी कहानी सेम है। कंपनी ने जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पैसे को बनाए रखा और इस कंपनी पर विश्वास बनाए रखा, कंपनी ने 53% का रिटर्न बना के दिया। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 520 रुपये 45 पैसा और आज की डेट में आप देख सकते हैं 803 रुपये 70 पैसा। बात करते हैं 5 साल की। तो यहाँ कहानी एकदम सेम है। जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी पर विश्वास बनाए रखा और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को चुना, कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया 342% का एक अच्छा खासा रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 184 रुपीज 80 पैसा और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 803 रुपये 70 पैसा। बैंक आपको साल में 9% 8% देता है। यदि हम 5 साल भी कैलकुलेट करें तो 9 into 5, जबकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया 342% का रिटर्न और बैंक आपको क्या देता है 45% 5 साल में। तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्ट करने से, एक अच्छी कंपनी में अपना पैसा लगाने से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। आगे देखते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स की जो 24 में हुए। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 19 जुलाई को। हर एक शेयर के बदले में 7 रुपए का डिविडेंड दिया गया इस कंपनी की तरफ से। तो जिस भी शेयर होल्डर्स को के पास इस कंपनी के अच्छे खासे शेयर होते, यानी कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो डिविडेंड से ही अमीर हो जाता। कंपनी ने एक और बार इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जो कि था 2 फरवरी को और वो था 2 रुपए। हर एक शेयर के बदले में 2 रुपए का डिविडेंड। तो 24 में इस कंपनी ने 9 रुपए का डिविडेंड दिया। डिविडेंड का मतलब होता है जब भी किसी कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तब हर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ प्रॉफिट का हिस्सा बांटती है, उसी को डिविडेंड कहते हैं। तो इस कंपनी ने 9 रुपए दिए 24 में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे। तो ये मान लीजिए जिस भी शेयर होल्डर्स के पास 1 लाख रुपए होते, 1 लाख into 9 यानी कि 9 लाख रुपए वो डिविडेंड से ही पा जाता, रिटर्न की जरूरत ही नहीं थी। बात करते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है जो कि 18,006 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 4.86% का। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जब भी कभी किसी कंपनी का पीबी रेशियो कम होता है तो कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है और जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो हाई होता है तो कहा जाता है कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। बात करते हैं इंडस्ट्री पी की। तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 33.50 और डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन और कर्ज का प्रतिशत 0.04। कहा जा सकता है कि इस कंपनी पर, जेनसार टेक्नोलॉजी पर, किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आगे देखते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का आरओई है 17.50। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का, जो कि इस कंपनी का है। जब भी कंपनी का आरओई हाई होता है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को यानी शेयर होल्डर्स के पैसे को अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर रही है, जिससे शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न फ्यूचर में मिलेगा। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है तो ये देखा जाता है कि कंपनी हमारे पैसे को यानी कि इन्वेस्टर के पैसे को
अच्छी तरह से इन्वेस्ट नहीं कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स को और इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न नहीं मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 163.27 और फेस वैल्यू है 2। आगे देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो सितंबर में कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में जनरेट किया 1349 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 1331 करोड़। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है जो जून की तुलना में सितंबर में। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की। तो सितंबर में कंपनी ने जनरेट किया प्रॉफिट के मामले में 156 करोड़, जबकि साफ देखा जा सकता है कि जून में ये था 158 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी की नेटवर्थ की। तो 23 की तुलना में 24 में कंपनी का नेटवर्थ बढ़ चुका है और 24 में कंपनी ने जनरेट किया 3562 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2976 करोड़। तो आप देख सकते हैं नेटवर्थ में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया 23 की तुलना में 24 में। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 328 करोड़, जबकि 24 में बढ़कर हो गया 665 करोड़। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया प्रॉफिट कंपनी का 23 की तुलना में 24 में। बात करते हैं रेवेन्यू की। तो यहाँ भी ग्रोथ देखी जा सकती है इस कंपनी की। 24 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 5061 करोड़, जबकि 23 में था 4951 करोड़। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तीनों ही सेक्टर में रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आगे देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा और विश्वास अपनी कंपनी पर बरकरार है। इसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग 49.13% की है। म्यूचुअल फंड का भी एक अच्छा खासा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 17.24%, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.97%। जब भी किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी होती है, म्यूचुअल फंड होता है, एफआईआई होता है, डीआईआई की होल्डिंग रिटेल्स एंड अदर से ज़्यादा होती है, तो ये माना जाता है कि वो कंपनी एक अच्छी कंपनी है और वो फ्यूचर में शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न बना के देगी। बात करते हैं इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 839 रुपीज 50 पैसा, जबकि लो शेयर प्राइस था 515 रुपए। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 9 जुलाई 2003 में। बात करते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, पहले ही बता चुके हैं। कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है और इस कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ। इसका परसेंटेज है 30.8%। बात की जाए कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने डिलीवर किया पुअर सेल ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 4.33%। तो आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी 23 की तुलना में 24 में बढ़ चुका है। फंडामेंटल में मार्केट कैप अच्छा खासा 18 करोड़ के आसपास का है। कोई लोन कर्ज भी नहीं है, आरओई भी ठीक है, 17.50 की है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 805 रुपये 95 पैसे का है। 5 साल को देखें तो 341% का रिटर्न, 3 साल में 52.83% का रिटर्न और 1 साल में यानी कि जो साल अभी खत्म ही हुआ 35.29% का रिटर्न। साथ ही साथ 2 बार डिविडेंड 7 रुपए और 2 रुपए यानी कि 9 रुपए का डिविडेंड भी दिया और 35% का रिटर्न भी दिया। तो शानदार कंपनी है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए। 3-4 चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहली चीज़ पेशेंस, ये स्टॉक मार्केट है। दूसरी चीज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यदि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आएंगे तो एक अच्छा रिटर्न पाएंगे स्टॉक मार्केट से। और तीसरी चीज़ है शेयर की क्वांटिटी। जब भी आपके पास या जिस भी शेयर होल्डर्स के पास किसी भी कंपनी के अच्छे क्वांटिटी ऑफ शेयर्स होगी तो उसको रिटर्न अच्छा खासा मिलता है लॉन्ग टर्म में। और जब भी कभी कंपनी डिविडेंड देती है तब भी उसको बेनिफिट तभी होता है जब अच्छा खासा शेयर्स होते हैं। और जब भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देती है तब भी उसको बेनिफिट तभी होगा जब उसके पास एक अच्छी नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी होगी।